हेलो गाइस, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द मेरिट पे। और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश। आपको आज मैं बताने वाला हूं कांवड़ यात्रा की नई गाइडलाइंस के बारे में, कांवड़ यात्रा 2025 के बारे में, जो कि अब जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इतने सारे डीजे बुक हुए हैं अलग अलग तरीके के। मेरठ से कई डीजे बुक हुए हैं, बाहर झारखंड से कई डीजे बुक हुए हैं, वेस्ट बंगाल से भी डीजे बुक हुआ है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, खासतौर से उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस, बल्कि दोनों की तरफ से ही ये गाइडलाइंस आ गई हैं कि आपकी डीजे और कांवड़ की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या उसके सही मायने हैं। और बाकी ये बात है कि हम आपको जो भी बात बताएंगे वो बिना प्रूफ के कभी नहीं बताएंगे। जो भी है हमारे पास सब चीज़ प्रूफ में है, वीडियो के तौर पे है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, सब चीज़ है। आपको एक एक चीज़ मैं बताऊंगा। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ पहले उत्तराखंड पुलिस मंगलौर साइड की पुलिस स्टेशन सीओ साहब का इंटरव्यू, और उसके बाद मेरठ के एसएसपी साहब का इंटरव्यू। दोनों में इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि आपके डीजे की हाइट 12 फीट, यानी कि हाइट 12 फीट से ज़्यादा ना हो, और चौड़ाई 16 या 14 फीट के, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न चल रहा है, 16 या 14 फीट। पहले जो है मंगलौर पुलिस वाले सीओ साहब ने कहा था 16 फीट, और एसएसपी साहब का जो नया इंटरव्यू है उसमें 14 फीट बताई गई है, इससे ज़्यादा ना हो। और इस बार पुलिस प्रशासन इतना सख्त है कि अगर आपने गाइडलाइन तोड़ी तो आपका डीजे जब्त भी हो सकता है, सीज भी हो सकता है, और उस पर बहुत ही अच्छे अमाउंट का एक चालान भी बन सकता है। इसलिए कोई भी डीजे वाला इसे हल्के में ना ले, या कोई भी हमारी पार्टी वाले कांवड़िए भोले, कोई भी इस बात का एक तो बुरा ना माने। ये हमारी सुविधा के लिए ही है, हम सबकी सुविधा के लिए है। और ये गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो हम ही एक सुरक्षित उसमें एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ये बात भी है, क्योंकि जो भी बड़े साउंड आते हैं सबको दिक्कत होती है, पीछे जो भोले आ रहे होते हैं, डाक साउंड आ रही होती है, सबको दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। इसलिए हमें भी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और प्रशासन का साथ देना चाहिए। बाकी ये है कि कोई अगर रूल तोड़ता है तो उस पर ज़रूर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साफ निर्देश हैं प्रशासन के पूरे। बाकी अब आप आगे देखिए जो भी इंटरव्यू चलेगा पुलिस प्रशासन का। क्षेत्र के जो भी या जहाँ भी आप जल चढ़ाना चाहते हैं वहाँ चढ़ाएं, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि इसमें किसी तरह की कोई कंपटीशन की भावना या आतंक भड़काने इस तरह की कोई कृत्य ना करें, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों और शासन के निर्देशानुसार कुछ गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं उसका हमने एक फॉर्मेट दिया भी है। सभी डीजे वालों से अनुरोध है कि वो अपनी जो गाड़ियों में जो डीजे लगा के लाएंगे गाड़ियों के अंदर ही रखें, उससे ज़्यादा चौड़ाई में ना हो, जिससे कि दूसरे लोगों को, आने जाने वालों को उसमें किसी तरह कोई असुविधा ना हो। दूसरा कि किसी तरह के समुदाय विशेष या जातिगत टाइप के गाने ना बजाएं। धार्मिक आस्था से आ रहे हैं तो अपनी धार्मिक आस्था के गाने बजाएं, धार्मिक गाने गाते बजाते आप जाएं और भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। किसी तरह का कोई एजिटेशन या जो माहौल बिगाड़ने वाली हरकतें हैं वो ना की जाएं। अपनी धार्मिक आस्था को बनाए रखें और अपना मनोकामना भोले से पूरी करें। तीसरा, एक साथ 2 या 2 से अधिक डीजे ना चलाएं, जिससे कि कहीं भी रोक के कंपटीशन डीजे की आवाज़ की और दूसरे तरह की जो करते हैं वो ना करें और उससे माहौल ख़राब ना हो। तथा किसी के कहने से या किसी लोभ लालच के आधार पर जगह जगह डीजे रोक के गाने न बजाएं। मेन है कि अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से ही भोले की या कोई भजन उनका प्रचार करें। किसी तरह की उल्टे सीधे गाने ना बजाए जाए। तो मुख्यतः यही वो है और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग आए और कांवड़ मेले में अधिक से अधिक प्रतिभाग करें, लेकिन जन भावनाओं और अपनी धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से सारी कार्रवाई करें और अपने साथ गंगा जल और भोले बाबा का आशीर्वाद भी लेके जाएं, ताकि आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। मेरी ओर से सभी का स्वागत है और सभी के लिए जय भोले। जय भोले। सर, जैसे ये क्वेश्चन रहेगा, जैसे इस बार जो आपने गाइडलाइन जो फॉलो जारी की है, तो इसको कोई तोड़ता है तो उसके लिए क्या, थोड़ा सा आप बता देंगे? देखिए, मुख्यतः सभी धार्मिक आस्था से आते हैं, उसमें कुछ लोग अपना हित साधने के लिए, चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो या कुछ और हो, उसके हिसाब से अगर कोई यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके डीजे जब्त करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जो भी बनेगी अमल में लाई जाएगी, और अगर कुछ और होता है तो उसमें और भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई डीजे वाले यहाँ पे नहीं आए, जैसे कि आज मीटिंग थी 15 तारीख को और आप 2 या 3 डीजे वाले यहाँ पे हैं, तो जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बात कहना चाहते हैं भैया, देखो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी यात्रा को
सुलभ बनाने के लिए गवर्नमेंट तो सबसे जरूरी है भाई, प्रशासन के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर प्रशासन ने भी हमारे विषय में या हमारे भले के लिए कोई चीज़ रखी है तो उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और उन लोगों ने यहाँ मतलब ना आकर बहुत गलत मैसेज दिया है हमारे मतलब एसोसिएशन को या हमारे जो मतलब लोग हैं उनको आना चाहिए था। आने से बहुत ज़्यादा मतलब फर्क पड़ता है। अगर वो नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में गलत है। तो भैया इस तरीके से तो ये देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजे वालों में एकता नहीं है। अब ये कुछ भी कह रहे हो, देखो ये है अब इस बार एक मिनट, वो इस बात को इन्होंने बुलाया कि आगामी समय में जो कांवड़ यात्रा आ रही है उसमें जो डीजे आएगा उसकी भी गाइडलाइन जारी करिए। मेरा कोई डीजे बुक नहीं है, मैं फिर भी यहाँ हूँ। बिल्कुल। इन्होंने बोला ठीक है आपसे मतलब नहीं, आप डीजे है बड़ा डीजे है 2-4 डीजे हैं तो आप आइए, फिर भी आए तो उनको आना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि तो 2025 कांवड़ यात्रा में आप इस बार डीजे आपका बुक नहीं हरिद्वार है? यात्रा में नहीं। नहीं, हरिद्वार यात्रा में नहीं है। और भैया आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहूँगा, देखो पिछली भी कई बार वीडियो में कह चुका हम पता गाइडलाइन के अंदर काम करेंगे, छोटा खैर बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। हमारे यहाँ पे साउंड एक्शन बना था, इसका भी उन्होंने बार विरोध किया। तो भाई इस चीज़ को आप हल्के में न लें, प्रशासन बोल सकते हैं। हम अभी कह रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम प्रशासन गाइडलाइन के अंदर ही काम करेंगे, छोटा खैर बनाएंगे। तो जो भी कमेटी वाले यहाँ पे नहीं आए या डीजे वाले नहीं आए वो इस चीज़ को ये ना सोचे कि हम नहीं गए, कुछ नहीं है। सभी के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सभी डीजे वालों के, जिनके बाहर से डीजे आ रहे हैं ना वो भी सब नाम लिखे हुए हैं, और कमेटियों के नंबर भी, नाम भी सब कुछ लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितनी भी कमेटी हमारी मेहनत की है वो ये ना करें कि 40-40 बेट लगवाए, छोटा ही सेटअप लगवाए। मैं सभी से निवेदन करूँगा और ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी फॉलो जरूर। आज भी देखो ऐसा नहीं है साउंड बुक हो जाएगी, 40 बेस ले लो किसी को भी बुक हो जाएगी। अब ये हम देख रहे हैं एक साल के लिए, देखो क्या चल रहा है, इस साल क्या हो जाता है। ये एसोसिएशन के साथ है, अभी कोई दिक्कत हम नहीं करेंगे 40 का। अगर आगामी समय में कोई दिक्कत आ रही है, अब एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मेरठ एसोसिएशन की भी बोल सुनना है। जब कुछ लोग इसमें कुछ तिकड़मबाजी फंसा रहे हैं कि भाई वो हमारे हेमंत भाई हैं इसके अध्यक्ष रहेंगे, मतलब उन्होंने अपना सब तो इस्तीफा वगैरह दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी साउंड वाले बड़े बड़े मैम सब छोटे से बड़े लेके अध्यक्ष वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। हेमंत भाई अध्यक्ष थे, वही हैं, वही रहेंगे। किसी एक अलग पर्सन या किसी की यूट्यूबर या किसी एक मतलब जो किसी चीज़ में नहीं रखता उसके कहने से कोई पद नहीं छुटता। पद हमने दे रखा, हम लोगों ने सबने, तो पदाधिकारी हमारा वही रहेगा, किसी भी रूप में कुछ नहीं। वो बंदा इस चीज़ में कभी कोई एंटरफेयर ना करे, ना करनी चाहिए, ध्यान समझ लेना चाहिए। और मैं सभी यूट्यूबर से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी गलत मैसेज डाले, गलत वीडियो ना डाले कि आप 40 पैसा लगाओ, बड़ा सेटअप लगाओ। आप अच्छी वीडियो डालो, एक अच्छा संदेश दो। ये नहीं कि आप भड़काओ किसी पार्टी को, बड़ा सेटअप लगाओ। अगर मान लो हमने मेरे से डीजे प्रोटेस्ट नहीं किया है, आपने पार्टी को भड़काया, उनसे बाहर के डीजे बुक कराए, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी पार्टियों से कि आप सभी अपने डीजे जिन्होंने बुक किया उनसे कॉन्टेक्ट करें कि छोटा सेटअप लगेगा, इस बार बड़ा सेटअप नहीं लगेगा। तो भैया मैं ये चीज़ और जरूर कहना चाहूँगा कि भैया ने कहा बड़ा सेटअप के लिए बाहर के डीजे, क्या खासकर इस बार बड़े डीजे सेटअप भारत की इसीलिए बुक करेगा? मैं हम बताया ना, हमारी एक एसोसिएशन बनी है मेरठ की, उसमें मतलब प्रशासन के अनुसार गाइडलाइन है। जो भी उस गाइडलाइन के अनुसार हम लोग नहीं जा रहे, हम अपनी जो कमेटी है, समिति है, एसोसिएशन है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। इस साल देख रहे हैं, कोई तोड़ता है तो नेक्स्ट ईयर हम भी देख लेंगे, लेकिन अभी तक हम उसके साथ हैं, प्रशासन के साथ है। मैंने इस बार कोई टोला अपने बुक नहीं किया हरिद्वार के लिए। प्रशासन का गाइडलाइन का ऐसे ही सब करेंगे तो आगे चलेगा, पहले हम सब लोगों को करनी पड़ेगी। अगर हम सब ये ऐसे करते रहेंगे तो ये देखो वो आगे बिगड़ नहीं मामला, ठीक है। हरीश भाई दिखा दीजिए आप ये जो जो डीजे वाले यहाँ पे नहीं आए हैं उनके भी सभी के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। एक बार हम अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे इस पर। यहाँ ना आने से मतलब कुछ नहीं होगा, ऐसा सभी के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं सभी डीजे वालों ने। मेरा अपना आप ही आभास हो जाएगा। धन्यवाद भगवान की जय। आप लोग नोट भी कर लीजिए, ये आप लोग को गेमिंग दिया जाएगा। अधिकतम ऊंचाई 14 फीट है और ये चौड़ाई 14 फीट है, ऊंचाई 12 फीट है। आप आराम से लेके जाओ, अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए सांप्रदायिक जो गाने होते हैं, जाति विशेष कुछ गाने होते हैं, धर्म विशेष कुछ गाने होते हैं, वो पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। उनका एक और चीज़ होता है जो आप लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। भाई देखो आप लोग बजाओ, लेकिन कॉम्पिटिशन या अलाउड नहीं है। कॉम्पिटिशन का परमिशन चाहिए